दोस्तों, जामिया के स्कूल के जितने भी एंट्रेंस एग्ज़ाम हुए थे उन सब का रिजल्ट फाइनली अब आ ही गया है। एग्ज़ाम के एंट्रेंस के बाद लोगों के मन में सबसे पहला यही क्वेश्चन उठता है कि हमें हॉस्टल मिलेगा या नहीं, हॉस्टल में क्या क्या फैसिलिटीज़ मिलती है। तो चलिए अभी हम जामिया स्कूल हॉस्टल के बारे में पूरा डिस्कस करते हैं कि हॉस्टल कब मिलेगा, कैसे मिलेगा, क्या क्या प्रोसेस है, फ़ी कितना है, सीट्स कितनी अवेलेबल है। इन सब के बारे में अभी हम डिस्कस करेंगे, तो आप पूरा वीडियो देखना ना भूलें। तो सबसे पहले लोगों के मन में सबसे पहला ये क्वेश्चन आता है कि जामिया का स्कूल का हॉस्टल कैसे मिलेगा, हाउ टू गेट हॉस्टल, मतलब क्या प्रोसेस है, कैसे मिलेगा। फिर दूसरा लोगों के मन में क्वेश्चन ये भी आ रहा होगा कि इस साल कब हॉस्टल मिलेगा, कोरोना की वजह से एग्ज़ाम काफ़ी लेट हुए हैं, एग्ज़ाम भी बंद, स्कूल भी बंद है, तो कब मिलेगा हमें हॉस्टल। तीसरा है कि इसका पूरा प्रोसेस क्या है, कैसे मिलेगा हॉस्टल, क्या क्या लगाना पड़ेगा, कौन से सर्टिफिकेट्स लगाने पड़ेंगे, क्या इसी एंट्रेंस एग्ज़ाम से हो जाएगा या फिर कोई और फॉर्म फिल करना होगा। और चौथा क्वेश्चन सबके मन में ये है कि अगर हमें हॉस्टल मिल जाता है तो फिर हमें कौन कौन सी फैसिलिटीज़ मिलेगी। तो चलिए हम लोग देखते हैं। सबसे पहले तो ये जामिया स्कूल हॉस्टल का कैंपस है, ये गेट नंबर 17 में ही अवेलेबल है और जामिया के सारे स्कूल्स इसी कैंपस में अवेलेबल है। ये सिर्फ बॉयज़ हॉस्टल है, गर्ल्स हॉस्टल अलग है, और गर्ल्स हॉस्टल जो यूनिवर्सिटी का हॉस्टल है उसी में गर्ल्स को दिया जाता है, लेकिन बॉयज़ का हॉस्टल यूनिवर्सिटी का अलग है और स्कूल वाले का अलग है। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि हमें हॉस्टल कैसे मिलेगा। तो हॉस्टल के लिए आपको बता दें कि एक अलग से फॉर्म आएगा, और यह फॉर्म जब आपका स्कूल ओपन हो जाएगा, क्लास चलने लगेगी, तब आपके नोटिस बोर्ड पे भी आ जाएगा, स्कूल में अनाउंसमेंट भी कर दिया जाएगा असेंबली के थ्रू, और हॉस्टल का जो ऑफिस होता है प्रोवोस्ट ऑफिस, वहाँ भी नोटिस बोर्ड पे लग जाएगा कि एप्लीकेशन फॉर्म हॉस्टल के लिए आ चुका है। तो आपको 100 रुपया देकर ये हॉस्टल फॉर्म लेना होगा। आप जब हॉस्टल फॉर्म लेंगे तो वहाँ पर हॉस्टल का मैनुअल आपको मिलेगा, और फिर ये एक यूनिक सीरियल नंबर वाला आपको एक फॉर्म मिलेगा। सारा ये काम ऑफलाइन ही होगा। जब जब आप हॉस्टल का फॉर्म फिल कर देंगे, फॉर्म का लास्ट डेट ख़त्म हो चुका होगा, तब फिर इंटरव्यू के लिए डेट निकलेगा, और इंटरव्यू प्रोवोस्ट ऑफिस में होगा। और याद रहे, इंटरव्यू में आपको अकेले नहीं जाना होगा, इंटरव्यू में आपके साथ एक लोकल गार्जियन का होना एकदम ज़रूरी है। बिना लोकल गार्जियन के जामिया के हॉस्टल में आपका एडमिशन हो पाना नामुमकिन है। तो आपके पास एक लोकल गार्जियन होना एकदम से ज़रूरी है। और जब आपका इंटरव्यू हो जाएगा तो उसके लगभग 7 दिन 10 दिन बाद आपका फाइनल रिजल्ट आएगा, और यह रिजल्ट आपके स्कूल के नोटिस बोर्ड पे भी लग जाएगा, इंटरनेट की वेबसाइट जो जामिया का साइट है वहाँ पर भी आ जाएगा, और प्रोवोस्ट ऑफिस यानी कि जामिया स्कूल का जो हॉस्टल का ऑफिस है वहाँ भी लग जाएगा। अब नेक्स्ट देखते हैं कि कब फॉर्म मिलेगा, अवेलेबल कब रहेगा फॉर्म। तो ये जब आपका कैंपस ओपन हो जाएगा, स्कूल स्टार्ट हो जाएगा वहाँ पर कैंपस में, तब जाके आपका फॉर्म अवेलेबल होगा हॉस्टल के लिए। तो ये अभी इसके लिए आपको कोई प्रोसेस नहीं करना है, अभी होगा भी नहीं कोई प्रोसेस। नेक्स्ट है कि फुल प्रोसेस क्या है, क्या क्या करना है एग्जैक्टली हमें। तो सबसे पहले तो प्रोवोस्ट ऑफिस और जो यूनिवर्सिटी के जो स्कूल डिपार्टमेंट हॉस्टल वाले डिपार्टमेंट के लोग हैं, वो लोग अनाउंसमेंट करेंगे कि स्कूल हॉस्टल के लिए फॉर्म आ चुका है। तो आपको 100 रुपया देकर वो फॉर्म को ख़रीदना होगा। फिर उसके बाद जब आप फॉर्म को ख़रीद लेंगे तो उसको आपको फिल करना होगा। एक याद रहे, फॉर्म को एकदम पूरा फिल करना है, अगर थोड़ा मोड़ा भी उसमें कोई छूटा हुआ है तो फिर आपका ये फॉर्म को कैंसिल माना जाएगा। फिर उसके साथ जितने भी नेसेसरी डॉक्यूमेंट हैं वो सारे अटैच करने हैं। अब यहाँ पे आप लोग के मन में ये क्वेश्चन उठ रहा होगा कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगाने हैं, तो ये भी आगे में हम लोग डिस्कस करेंगे। फिर नेक्स्ट है वो जो आप फॉर्म को फिल करेंगे उसको सबमिट कर लेंगे। जब सबमिट कर देंगे और लास्ट डेट ख़त्म हो जाएगा तो डेट ऑफ इंटरव्यू आएगा। जब डेट ऑफ इंटरव्यू आएगा तो फिर आपके लोकल गार्जियन के साथ आपको इंटरव्यू वाले जगह पे जाना होगा, और इंटरव्यू का रिज़ल्ट 7 से 10 दिन बाद आएगा। जब फाइनल रिज़ल्ट आ जाएगा तो उसके बाद आपको फ़ी सबमिट करना होगा, और जैसे ही आप फ़ी सबमिट करते हैं और उससे ही आपको हॉस्टल अलॉट के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। मतलब कि अगर आज शाम को आप फ़ी सबमिट किए तो उसी टाइम आप जाकर हॉस्टल में रहना शुरू कर सकते हैं, आपको उसी टाइम आपका रूम बेड मिल जाएगा। अब फ़ी कितना है तो उसको भी हम लोग आगे डिस्कस कर लेंगे। ये एक सीन है, जामिया स्कूल हॉस्टल में एनुअल फंक्शन डे बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है, और एनुअल फंक्शन डे के साथ साथ ही यहाँ पे और भी बहुत सारे प्रोग्राम्स होते हैं, तो हम लोग उसे आगे देख लेंगे, लेकिन काफ़ी धूमधाम से सारे फंक्शंस मनाए जाते हैं। अब बात करते हैं सीट्स कितनी अवेलेबल हैं।
तो ये जो सीट्स यहाँ पे अवेलेबल है ये कंफर्म सीट नहीं है एग्जैक्टली इसमें थोड़े आगे पीछे भी हो सकते हैं, मतलब कि सीट को बढ़ाया घटाया भी जा सकता है। लगभग में 25 सीट अवेलेबल होते हैं क्लास 9th वालों के लिए, और लगभग में 20 सीट अवेलेबल होते हैं 11th के सभी ब्रांच के लिए, लाइक 20 आर्ट्स के लिए, 20 साइंस के लिए, 20 मैथ्स के लिए, और बायो के लिए भी अलग से होते हैं। साइंस वाले में थोड़ा एडजस्ट कर लिया जाता है, दोनों में 20-20 नहीं रहता है, थोड़ा सा कम होता है। और क्लास 6 के लिए लगभग में 15 है, और बीच बीच में और भी जो दूसरे बच्चे न्यू एडमिशन नहीं है वो लोग भी अप्लाई करते हैं तो उन्हें भी हॉस्टल्स मिलता है। और ये सिर्फ बॉयज़ का डेटा था, गर्ल्स के लिए अलग से उसका सीट्स अवेलेबल का लिस्ट अलग से आएगा, उनका फॉर्म भी अलग से ही फिल होगा। ये आप जब हॉस्टल में एडमिशन लेंगे तो आपको फैसिलिटीज़ के साथ में जो हॉस्टल का स्कूल का प्ले ग्राउंड है वो भी आपको एक्सेस मिलेगा। बहुत सारे वहाँ पर खेलने की जगह है, बहुत सारे स्पोर्ट्स की फैसिलिटीज़ अवेलेबल है, वो सारे आपको मिलेंगे जब आपका एक बार हॉस्टल में एडमिशन हो जाएगा। नेक्स्ट है और सबसे इम्पोर्टेंट है कि हमें जब हॉस्टल का फॉर्म फिल करना है तो उसमें हमें क्या क्या डॉक्यूमेंट अटैच करना है, क्या क्या हमें रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं। तो सबसे पहला तो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स है स्कूल फीस स्लिप। ये इसलिए क्योंकि प्रूफ हो तो आपके पास कि आपने जामिया के स्कूल में एडमिशन ले रखा है। सेकेंड डॉक्यूमेंट है मार्कशीट पिछले साल का, मतलब कि आपने जो लास्ट क्लास अटेंड किया था, लाइक जैसे अगर आप 9th में हैं अभी तो आपको 8 का मार्कशीट लगाना होगा, अगर आप 11th में हैं तो आपको 10th का मार्कशीट लगाना होगा। उसके बाद है जो कैंडिडेट है उसका कुछ फ़ोटोग्राफ, ये भी ज़रूरी है, लगभग 3-4 लगेंगे, आप उस हिसाब से अरेंज कर लेना। उसके बाद है प्रूफ ऑफ परमानेंट एड्रेस, ये बहुत ही ज़रूरी है। इसके लिए आप अपना सबसे पहले तो डोमिसाइल सर्टिफिकेट होता है वो बनवा ले, और वही मेन ही है, अगर वो नहीं है तो फिर कोई एडजस्ट किया जा सकता है, लेकिन अगर पॉसिबल है तो आप अपना डोमिसाइल सर्टिफिकेट ज़रूर बनवा लें। फिर नेक्स्ट है और पेरेंट्स फ़ोटोग्राफ, तो आपके जो पेरेंट्स होंगे उनका भी फ़ोटोग्राफ वहाँ पे लगेगा, और शायद इनका आईडी कार्ड भी लग सकता है। उसके बाद मैंने आपको पहले ही बता रखा है कि जामिया के में हॉस्टल लेने के लिए आपके पास एक लोकल गार्जियन का होना एकदम ज़रूरी है। तो जो लोकल गार्जियन है उनका आईडी कार्ड लगेगा, यानी कि उनका एड्रेस प्रूफ लगेगा। फिर उसके बाद जो लोकल गार्जियन है उनका 1 या 2 फोटोग्राफ लगेगा। और उनके अलावा जामिया में जो हॉस्टल मिलता है वो पॉइंट्स की बेसिस पर मिलते हैं, तो आपके जो पॉइंट्स हैं वो पॉइंट्स वाला बात हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन पॉइंट्स को मजबूत करने के लिए अगर ये सब सर्टिफिकेट आपके पास है तो आपके पॉइंट्स को मजबूत किया जा सकता है। तो सबसे पहले तो पॉइंट्स है एनसीसी सर्टिफिकेट। अगर आपने एनसीसी कर रखा है तो अगर उसका सर्टिफिकेट आपके पास अवेलेबल है तो ये आपके पॉइंट्स बढ़ाने में बहुत ही मदद करेंगे। उसके बाद है स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट, यानी कि अगर आपने डिस्ट्रिक्ट लेवल या फिर स्टेट लेवल या फिर नेशनल लेवल पे खेला है तो अगर उसका सर्टिफिकेट लगाते हैं तो ये भी आपके पॉइंट्स बढ़ाने में मदद करेंगे। उसके बाद है इनकम सर्टिफिकेट, अगर आपने दिखाते हैं कि आपके पेरेंट्स की टोटल इनकम थोड़ी कम है तो ये भी आपके पॉइंट्स को बढ़ाने में हेल्प करते हैं। और अगर आप फिजिकली चैलेंज स्टूडेंट हैं तो फिर आप अपना फिजिकली चैलेंज या फिर फिजिकली डिजेबल्ड वाला सर्टिफिकेट ज़रूर लगा, ये भी आपके हॉस्टल दिलाने में काफ़ी मदद करेंगे। अब नेक्स्ट है हमारा हॉस्टल का फ़ी, कि हॉस्टल का फ़ी कितना है। तो सबसे पहले तो आपको बता दें कि जामिया के स्कूल हॉस्टल का टोटल फ़ी 29,950 मान लीजिए कि 30,000 है, और यह हॉस्टल फ़ी स्कूल फ़ी से अलग है। अगर आपने सेल्फ फाइनेंस में लिया है एडमिशन तो आपका 30,000 वो अलग है, और ये हॉस्टल फ़ी अलग है। 30,000 आपको एक साथ नहीं देने होते हैं, 2 इंस्टॉलमेंट में देना होता है। पहला इंस्टॉलमेंट में आपको 16,750 रुपये के आसपास लगेगा, और दूसरा इंस्टॉलमेंट में आपको 13,200 रुपये के हिसाब से लगेगा। अगर आप यह फ़ी को देने में लेट करते हैं तो फिर इसमें भी कुछ एक्स्ट्रा एडिशन हो सकता है। अब हमारा है पॉइंट टेबल, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि किसकी वजह से हमें कितना पॉइंट मिल सकता है। तो ये एग्जैक्ट डेटा इसे कंफर्म नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि यूनिवर्सिटी पिछले 2-3 साल से इस डेटा को अपने हिसाब से चेंज कर रही है, और ये एक नमूना टाइप का इसे मान सकते हैं कि अगर आपके क्लास प्रीवियस क्लास में 90% से ज़्यादा मार्क्स हैं तो आपको 40 पॉइंट मिलेंगे। पॉइंट वाले बात पहले हम डिस्कस कर लेते हैं। टोटल 100 पॉइंट होते हैं, और उसी पॉइंट में से जितना आपको मिलता है उसी के हिसाब से डिसेंडिंग ऑर्डर में सजाकर हॉस्टल दिया जाता है। तो सबसे ज़्यादा जो पॉइंट वाला वेटेज होता है वो प्रीवियस क्लास के मार्क्स पे ही होता है, यानी कि आपके मार्क्स बेसिस पे ही होता है। अगर आपका 90% से ऊपर है तो 40 पॉइंट, उसी तरह से 80 to 90 के बीच में है तो 30 पॉइंट, 70 to 80% के बीच में है तो 20 पॉइंट, एंड 60 to 70 के बीच में है तो 10 पॉइंट। अगर आपने
60% से कम मार्क्स लाए हैं तो फिर आप जामिया स्कूल के फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल नहीं हैं। जामिया स्कूल हॉस्टल के फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल नहीं है। हॉस्टल के फॉर्म के लिए 60% मिनिमम जरूरी है। नेक्स्ट है हमारा इकोनॉमिक स्टेटस की वजह से। अगर आपके पेरेंट्स की इनकम 2 लाख रुपए से कम है तो आपको ज़्यादा पॉइंट मिलेंगे। ये पॉइंट 10 भी हो सकता है, और कम है 2 लाख से 5 लाख के बीच में है तो आपको पॉइंट मिलेंगे। ये पॉइंट भी यूनिवर्सिटी अपने हिसाब से चेंज भी कर सकती है। इसका जो डेटा आएगा न्यू वाले फॉर्म में उसमें आपको साफ साफ पता चल जाएगा। ये एक प्रीवियस डेटा हमने उठा रखा है। फिर नेक्स्ट है एनसीसी। अगर आपने एनसीसी ऑलरेडी कर रखा है तो अगर आपके पास ए सर्टिफिकेट है तो आपको 1 पॉइंट मिलेंगे, बी सर्टिफिकेट है तो 3 पॉइंट मिलेंगे, और सी सर्टिफिकेट है तो 5 पॉइंट मिलेंगे। फिर नेक्स्ट है हमारा इंटरव्यू, और ये सबसे सेकेंड में सबसे मेन पार्ट यही होता है। आपको मैंने पहले ही बता रखा है कि इंटरव्यू के डेट पे आपको अपने लोकल गार्जियन के साथ इंटरव्यू पे आना है। जब आप इंटरव्यू पे आएंगे तो जो इंटरव्यू होगा टोटल 30 मार्क्स का होगा। उस इंटरव्यू में बेसिक से आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि आपके प्रीवियस स्कूल के बारे में या फिर प्रेजेंट स्कूल के बारे में। इन सब के अलावा आपके सिलेबस से भी 1-2 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। लाइक आपके सब्जेक्ट्स के बारे में पूछे जा सकते हैं कि इस सब्जेक्ट्स में क्या पढ़ाई करना है, और फ्यूचर के बारे में कुछ पूछा जा सकता है। और इन्हीं सब के आपको बिहेवियर को देखते हुए, बोलने का तरीका को देखते हुए, ये जो वहाँ पे इंटरव्यूअर होते हैं वो मार्क्स देंगे, और ये मैक्सिमम 30 मार्क्स का होता है। फिर आपका घर से दिल्ली की कितनी दूरी है इस बात पे भी थोड़ा सा मैटर करता है। ये लगभग मैक्सिमम 5 पॉइंट का होता है, और 5 पॉइंट में 4, 3, 2, 1 इसी तरह से मिलता है कि आपके घर से दिल्ली की दूरी कितनी है। और इन सब के अलावा अगर कोई आपने स्पेशल अचीवमेंट्स पा रखा है, जिसका मैंने पहले से डिस्कस किया था, जैसे स्पोर्ट्स कैटेगरी में आपने अचीवमेंट्स पा रखा है, या फिर आपने किसी डिबेट कंपटीशन में अचीवमेंट्स पा रखा है, या फिर आपने कोई ड्राइंग कंपटीशन में या फिर स्पीच में, ऐसा कहीं भी आपने किसी भी कल्चरल प्रोग्राम में अचीवमेंट्स पा रखा है तो उसके सर्टिफिकेट को भी ज़रूर अटैच करिएगा इस हॉस्टल के फॉर्म में। जितना आपके पास सर्टिफिकेट होगा उतने पॉइंट्स एक्स्ट्रा ऐड होंगे और उतने आपके हॉस्टल मिलने के चांसेस बढ़ते जाएंगे। अब नेक्स्ट है हमारा, ये एक हॉस्टल के व्यू कह सकते हैं, ये गैलरी से लिया गया है। और ये जामिया में जितने भी हॉस्टल हैं ये लगभग नहीं, टोटल बॉयज़ हॉस्टल 6 हैं, और यह 2 विंग में बटा हुआ है। ईस्ट विंग कहते हैं और दूसरों को राइट विंग कहते हैं। ये हॉस्टल जो है ये कोई मामूली हॉस्टल नहीं कह सकते हैं इसे। ये जामिया का सबसे पहले वाला जो बिल्डिंग था, जो जामिया बना था उस टाइम, तो सबसे पहला जो बिल्डिंग बना था उन्हीं में से एक है ये, और ये आज तक इसी में लोग रहते हैं। काफ़ी खूबसूरत कैंपस है। अब नेक्स्ट है हमारा कि हमें हॉस्टल मिलने के बाद पेमेंट कर देते हैं तो हमें क्या क्या फैसिलिटीज़ मिलती है। तो सबसे पहले तो आपको दिल्ली में आप जानते ही हैं कि कितनी हर जगह पॉल्यूशन होती है, तो आपको सबसे पहले नीट एंड क्लीन इन्वायरमेंट मिलेगा, एकदम साफ़ सुथरा रहेगा। दिन में 2 से 3 बार आपके बाथरूम को सफाई होगी, रूम के भी 2 बार सफाई होंगी, कैंपस के भी 2 बार सफाई होंगी, जगह जगह डस्टबिन मिलेगा। मीन्स एकदम साफ़ सुथरा कैंपस आपको इन्वायरमेंट मिलेगा। नेक्स्ट है आपको रूम या बेड भी मिलेगा। अगर आप 11th तक हैं तो आपको हॉल में रहना होगा। एक हॉल में 10 बेड्स होते हैं और उसी हॉल में आपको रहना पड़ेगा। लेकिन अगर आप 12th में चले जाते हैं तो फिर आपको पर्सनल रूम आपको प्रोवाइड किया जाएगा। फिर नेक्स्ट है हमारा फूड। जामिया के हॉस्टल में दिन में 3 बार खाना मिलता है। सबसे पहले मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट, वो आपके स्कूल असेंबली से यानी कि 7 बजे से पहले मिलेगा। फिर नेक्स्ट है 1 बजे से लेकर 2 बजे के बीच में आपको लंच मिलेगा, एंड फिर नाइट में डिनर। या रूटीन के हिसाब से फिक्स होता है। और हाँ, यहाँ पर नॉनवेज काफ़ी मिलते हैं, और नॉनवेज में सिर्फ आपको चिकन ही मिलेगा। और ये जो हॉस्टल है इसका डाइनिंग हॉल दोनों विंग्स के लिए अलग अलग है, और काफ़ी शानदार डाइनिंग हॉल है जहाँ पे लगभग 15-20 से ज़्यादा फ़ैन लगे हुए हैं। एकदम से मॉडर्न फैसिलिटीज आपको डाइनिंग हॉल में देखने को मिलेगा। एंड फिर नेक्स्ट है हमारा आर ओ फिल्टर वाटर। आपके हॉस्टल में हर जगह बड़े बड़े आर ओ के मशीन लगे होंगे। मीन्स आपको एकदम 100% प्यूरीफाई वाटर मिलेगा। ऐसा नहीं है कि आपको कहीं से भी चापाकल या फिर कहीं और से पानी पीने को मिलेगी। तो इसके लिए भी आप निश्चिंत रहें, आपको एकदम साफ़ सुथरा पानी मिलेगा। फिर नेक्स्ट है हमारा सिक्योरिटी। आपके जो कैंपस रहेंगे वो उसमें आपको हॉस्टल में 10 बजे से पहले ही एंट्री करनी होगी। 10 बजे रात के बाद आपको एंट्री नहीं मिलेगी। और फिर आप जब भी बाहर जाएंगे आपको डायरी में मेंटेन करके जाना होगा कहाँ जा रहा है। आपके एंट्री करते वक्त आपसे आईडी कार्ड चेक किया जाएगा। इस वजह से यह जामिया का ही नहीं बल्कि दिल्ली का जामिया स्कूल हॉस्टल सबसे सिक्योर कैंपस में से एक आता है।
आपके हॉस्टल में वार्डन रहेंगे, एक केयर टेकर रहेंगे, एक बियरर रहेंगे। आपको काफ़ी सिक्योरिटीज़ की फैसिलिटीज़ मिलती है। और इन सब के अलावा सैकड़ों कैमरे लगे हुए हैं कैंपस में। इन सब के अलावा आपको स्पोर्ट फैसिलिटीज भी मिलेगी। अगर आप चाहते हैं कि बैट या फिर वॉलीबॉल, फुटबॉल या फिर किसी भी गेम खेलना चाहते हैं, टेबल टेनिस, सारे गेम्स के फैसिलिटीज़ आपको वहाँ पे मिलेंगे। और आप किसी फील्ड में कैरियर बनाना चाहते हैं तो उसके लिए भी आपको यहाँ पे ट्रेनिंग की पूरी फैसिलिटी अवेलेबल है। इन सब के अलावा कल्चरल प्रोग्राम भी काफ़ी वहाँ पे होता रहता है। और सारे हॉस्टल, टोटल 6 हॉस्टल है, और इंटर हॉस्टल कल्चरल प्रोग्राम होता है जिसमें नाच कंपटीशन, कुरान की कीरत होती है, ड्राइंग, पेंटिंग, सिंगिंग, इन सारे कंपटीशंस का वहाँ पर आयोजन होता है। और ये वाला कैंपस में जब कल्चरल प्रोग्राम चलते रहता है तो उसी के आसपास यहाँ पे स्पोर्ट्स कंपटीशन भी होते हैं। जितने भी बड़े बड़े फेमस स्पोर्ट्स हैं लाइक क्रिकेट, वॉलीबॉल, फुटबॉल, बास्केटबॉल, टेबल टेनिस, और भी जितने भी बड़े बड़े स्पोर्ट्स हैं, उन सारे स्पोर्ट्स का यहाँ पे इंटर हॉस्टल कंपटीशन होता है। और जो भी हॉस्टल अवार्ड जीतते हैं, टॉप करते हैं, उन्हें अवार्ड पूरी टीम को जामिया के स्कूल के हॉस्टल के एनुअल फंक्शन डे पे अवार्ड दिया जाता है। और इन सब के अलावा आपको स्टडी के लिए अलग हॉल मिलेगा। ये शायद आपके हॉस्टल में लिमिटेड भी हो, लेकिन ये भी कहीं कहीं मिलता है। और इन सब के अलावा अगर आपको शाम के टाइम में या फिर किसी भी टाइम में चाहते हैं कि कुछ बाहर का खाना खा लें, तो इसके लिए आपके कैंपस में 3 से 4 कैंटीन भी मिलेंगे। आप अपना पैसे पे करके वहाँ पे सामान खरीद सकते हैं। साथ में ही आपको पर्सनल थिंग्स लाइक साबुन, सर्फ, ये सब भी खरीद सकते हैं। और यहाँ पे एनुअल फंक्शन डे बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। लगता है जैसे कोई बड़ा सा महफिल सजा हुआ है। सारे कल्चरल प्रोग्राम होते हैं, काफ़ी अच्छा वहाँ पे खाना का भी व्यवस्था होता है। उन सब के साथ ही जितने भी साल भर में फंक्शन हुए होते हैं, उन सारा का अचीवमेंट्स और उन सब का अवार्ड का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। और इस फैसिलिटीज़ के अलावा भी हॉस्टल में आपको 12 पॉइंट पे हॉस्टल में आपको धोबी की सुविधा मिलती है। मीन्स धोबी आपके कपड़ा को लेकर जाएंगे और फिर वही धुल के वापस लाएंगे। और इसके अलावा सारे हॉस्टल में हिंदी, उर्दू, इंग्लिश के आपको पेपर्स, न्यूज़पेपर डेली मिलेंगे। और इन सब के अलावा आपको मंथली और हाफ मंथली यानी कि 15 डेज वाला मैगजीन भी आपको हॉस्टल में अवेलेबल रहेगा। अगर यह इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, इस इन्फॉर्मेशन को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और कोई भी डाउट हो तो पूछने के लिए आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें। थैंक्स।